कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि अला तमामी फ़ज़लिही व इहसानिही व शुक्र लहू अला साबिग़ी इनआमिही व इम्तिनाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम असातीन इल्म फ़ज़ल, सदर-ए वक़ार, असातिज़े-ए-इज़ाम, मेहमानान किराम और हाज़रीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द बेहद और सिपा से बेक़यास उस क़ादिर मुतलक जल्ल मजदूहू को सज़ावार है, जिसने इस गुलिस्तान आलम आबोगिल की साबिक नमूने के बग़ैर महज अपनी कुदरत कामिला के ज़रिए तकवीन व तख्लीक फ़रमाई। अज़ल से ता अबद है जो कि हर एक काम का मालिक, अज़ल से ता अबद है जो कि हर एक काम का मालिक, हर एक आगाज़ का मालिक, हर एक अंजाम का मालिक। कलम से जिसने बख्शा इल्म का एजाज़ इंसान को, कलम से जिसने बख्शा इल्म का एजाज़ इंसान को, न था मालूम जो कुछ वो बताया राज इंसान को। ये बहरो बर, ये नूर व नार, उजाला और तारीकी है खुद नज़्म दो आलम में दलील ज़ात बारी की। और दुरूद व सलाम की हसीन सौगात हो और लामहदूद और लामुतनाही रहमत नाजिल हो उस मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़ात पर जिनकी बेअज़त बाबरकत आलमीन के लिए सरापा रअफ़त व रहमत है। हम्द व सलात के बाद सबसे पहले आस्ताना इज़्दी पर जब ईसाई के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जिस माली के मुतलक ने हमें ये दिन दिखलाया कि आज हम हमारा महबूब इदारा दारुल-उलूम मरकज़ इस्लामी का 38वां सालाना और 28वां ख़त्म बुखारी शरीफ व दस्तार फ़जीलत का इजलास मुनाकिद करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। फ़लिल्लाहिल हम्दु अला ज़ालिक। बहार आई चमन में आज गुंचे मुस्कुराते हैं, बहार आई चमन में आज गुंचे मुस्कुराते हैं, बांदाज़े हंसी ये गुलशन इल्मी सजाते हैं। सजाए होंठ पर नगमात तरहीब व तशक्कुर के, सजाए होंठ पर नगमात तरहीब व तशक्कुर के, समीम कल्ब से अहलन व सहलन गुनगुनाते हैं। मुकर्रमी सामिईन, तख्लीक़ इन्नो जिन्स के अहम मकसद से हम सब वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ने हमें अपनी कुदरत अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, लेकिन इस उम्मत के लिए सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, उसे ये इम्तियाज़ बख्शा गया कि वो सिलसिले नबूवत ख़त्म होने के बाद कार नबूवत के फ़राइज़ अंजाम दे। और वो ये है कि अल्लाह के बंदों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से मना करे। इसी को कुरान मजीद की इस्तिलाह में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ताबीर किया गया है। इस मिशन को शरीयत इस्लामिया में कुतुब आज़म से ताबीर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अंबिया को इसी काम के लिए मबऊस फरमाया था। अगर उसकी बिसात लपेट दी गई, उसके इल्म और उस पर अमल से गफलत बरती गई, तो कार नबूवत मुअत्तल होकर रह जाता है। इस फरीज़े की अदायगी दुनिया के चप्पे चप्पे में मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ जमातें अपने अपने तौर पर कर रही है, लेकिन बकौल इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह इसमें ज़र्रा बराबर मुबालगा नहीं कि जहालत व ज़लालत, कुफ्र व शिर्क के गतातौब अंधेरों में मदारिस इस्लामिया चाँद के मानिंद और मकातिब दीनिया सितारों जैसे है। और ये बात मुसल्लम है, चाँद और सितारों की अदम मौजूदगी में पूरी कायनात तारीकियों में डूब जाती है। तारीख़ी सदाकत है कि उलूम इस्लामिया को लूटने वाले हर दौर में उठते रहे, कभी अपनों में तो कभी गैरों में। उन्होंने मर्ज़ियात खुदावंदी के बजाय अपनी मर्ज़ी दाखिल करने की कोशिशें की, हर तरह से अल्लाह के दीन को तहरीफ व तब्दील करना चाहा, मगर इन मदारिस इस्लामिया ने ही और उनसे वाबस्ता उलमा ने ही बातिल की कारस्तानियों को नाकाम बनाकर उलूम कुरान और हदीस की बुनियादों को मुस्तहकम किया और उम्मत मुस्लिमा को दुश्मनान इस्लाम की तमाम तर साजिशों तहरीकों से चौकन्ना करते रहे।
गोया के सिलसिले नबूवत के ख़त्म के बाद कार नबूवत को उन्हीं उलमा व मशाइख ने तबीयत सानिया बनाकर इशाअत दीन के फरीज़े को बेहतर शक्ल में वो अंजाम देते रहे। दावत दीन के लिए कोई ख़ास तरीका कुरान और हदीस में मुतय्यन नहीं किया गया। दाई की सलाहियत और मदऊ के मिजाज और माहौल के तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया के कोने कोने में दावत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। कुरान और हदीस पर नज़र करने से दावत दीन का एक मसनून और मासूर तरीका लोगों के एक गिरोह को जमा करके उनके सामने अपनी बातें रखना है। इसी को जलसा, इज्तिमा या कॉन्फ्रेंस कहते हैं। माशाअल्लाह मजहबी जमातें, तंजीमें, इदारे, अंजुमने, दीनी मदारिस ऐसे इज्तिमाआत और जलसों का एहतमाम करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी भी शुरू ही से इस सुन्नत को जारी रखते हुए इजलास का एहतमाम करता है। आज का ये इजलास भी उसी की एक कड़ी है। मुकर्रमी सामीईन, मैं इन तमहीदी गुफ्तगू से ये समझाना चाहता हूँ, कार नबूवत के फ़राइज़ अंजाम देने में मदारिस इस्लामिया का एक अहम किरदार रहा है और रह रहा है। अगर मैं हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की बात सुनाऊँ तो हज़रत ने एक तकरीर में फरमाया है, जहाँ इर्तिदाद की लहर नज़र आ रही हो वहाँ देखो मदारिस का निज़ाम तुम्हें नज़र नहीं आएगा। अल्लाह हमारे दिलों में इन किलों की अज़मत बाकी रखे और साथ ही साथ इस तरह के इज्तिमाआत पर चेमी गोइया करने के बजाय ये समझने की भी कोशिश करे कि इशाअत दीन के लिए ये बहुत ही मुअस्सिर ज़रिया है। मुकर्रमी सामीईन, इन चंद सत्रों के बाद अब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। याद रहे हमारा ये इजलास एक कारवां की हैसियत रखता है और कारवां के लिए मेरे कारवां का होना बेहद ज़रूरी है। तो हम भी देरीना रिवायत को बरकरार रखते हुए इंतखाबी सदारत की रिवायत पूरी कर लेते हैं, जिनकी सरपरस्ती में जलसे को इख्तिताम तक ले जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इजलास में एक ऐसी शख्सियत जलवागर है जो मस्दर इल्म व इरफान और सरचश्मे रुश्द व हिदायत है। फ़िक्र व दानाई, फ़हम व तदब्बुर, फ़िरासत व ज़कावत, इल्म व हिल्म के हकीकी संगम है। मेरी मुराद उनसे उस्तादुल असातिज़ा, अकाबिर के मंजूर नज़र, असलाफ के उलूम के अमीन, दारुल उलूम हादा के शेखुल हदीस हज़रत अक़दस मौलाना वलीउल्लाह साहब दामन बरकातुहुम का नाम में पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हाज़रीन मेरी तायीद व तौसीक़ फरमाएंगे।